7 सितंबर 2025 यानी कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा का दिन, और इस दिन से पितृपक्ष भी स्टार्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष आपको बता दें कि हमारे पितरों का दिन, हमारे पितरों से जुड़े हुए उपाय करने का दिन, हमारे पितरों को प्रसन्न करने के दिन। तो आप लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, जो हमारे पितर होते हैं वो अगर हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो कई बार हमारे घर पे कई सारे संकट शुरू हो जाते हैं। हमारे घर में लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह चलते रहते हैं। आपके घर में लोग एक-एक करके बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पितरों से जुड़े हुए आपको उपाय करना चाहिए, ताकि आपके घर में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो आप लोगों को ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। हमारे पितर हमारे घर की रक्षा करते हैं, तो आप लोगों को प्रसन्न करना चाहिए ताकि आपके पितर आपके घर की रक्षा करें, आपके घर में जो भी संकट आए उसे दूर करें। तो देखिए, ये जो उपाय है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। तो उपाय को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, वीडियो को लगातार देखना है ताकि आप लोगों को एक-एक बात समझ में आ सके और आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सब तो फ्री है ना, तो फ्री है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वो लोग तो कर ही दें मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय के बारे में। देखो, पितृपक्ष जो होते हैं ना, पितरों से जुड़े हुए उपाय करने के दिन, हमारे पितरों को प्रसन्न करने के दिन। तो पितरों के लिए जो हमारा पहला उपाय है, वो उस उपाय में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उस उपाय को करना कब है, समय कौन सा है और कर कौन कौन सकता है, इसकी पूरी जानकारी आप सुन लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपको पूरी जानकारी साफ तरीके से मिल सके और आप लोगों को वीडियो समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस उपाय को कर कौन कौन सकता है। देखिए, पितर जो होते हैं हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, तो हमारे पितरों के लिए जो उपाय होते हैं हमारे घर के बुज़ुर्गों को ही करना चाहिए। अगर पुरुष करता है तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। अगर आपके घर में पुरुष नहीं है या फिर नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप मना चुके हो लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं, तब इस स्थिति में आपकी जो घर की बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं, ठीक है। और इस उपाय के लिए समय कौन सा होगा? समय इस उपाय के लिए जो होने वाला है वो है दिन के 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। इसके बीच आप किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिए। जो इस उपाय के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या लेना है इस उपाय के लिए, ये आप सुन लीजिए। जो हमारा ये उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को लेना है एक लोटा, पीतल का लोटा ले लीजिए या फिर आप स्टील का लोटा ले लीजिए, जो आपके पास हो, आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। और इस लोटे में डालना है शुद्ध जल, और जल के साथ साथ आपको यहाँ पर डालना है क्या, जल के साथ साथ आपको यहाँ पर लेना है कच्चा दूध, ठीक है। गाय का मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, वरना आपके पास जो है आप ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि शहर में जो व्यक्ति रहते हैं उनके पास गाय का दूध नहीं मिल पाता, पैकेट का दूध मिलता है डेयरी का, तो आप वो ले लीजिए, है ना। और फिर लेना क्या है, यहाँ पर आपको शक्कर लेना है, चीनी, और उसी लोटे के जल में घोल देना है। और 1 से 2 चुटकी आपको लेना है काले तिल के दाने, क्योंकि काले तिल के दाने हमारे पितरों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप काले तिल के दाने ले लीजिए। और करना कहाँ है इस उपाय को, सबसे मेन बात, इस उपाय को करना है पीपल के वृक्ष के नीचे। आपके घर में पीपल का वृक्ष है तो आप वहाँ पर इस उपाय को कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के पास जाना है, सबसे पहले जो आपके पास 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने हैं, काले तिल के दाने ले लीजिए। और फिर इस उपाय को करना है, करना क्या है, जो आपने जल लिया है, जल के अंदर शक्कर घोरी है, शक्कर के बाद आपने काले तिल के दाने डाले हैं, और फिर इस जल को आपको अर्पित करना है आपको पीपल के वृक्ष में। इस जल को अर्पित करते समय आपको यहाँ पर आपके पितरों का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है और इस जल को अर्पित कर देना है पीपल के वृक्ष में, है ना। और जब आप अर्पित कर रहे होंगे जल को, तो आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, हे पितृ देवता, हमारे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका आशीर्वाद हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हों
उन्हें माफ़ कीजिएगा, ऐसे आपको बोलना है। आप अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये उपाय कर लेते हैं। फिर जब आप घर आते हैं वापस, आपको मुड़कर वापस नहीं देखना है पीछे की साइड, डायरेक्ट घर आना है। और रास्ते में कोई आपसे बात भी करता है तो उससे नहीं करनी है, डायरेक्ट घर आना है, हाथ पैर धुल के अंदर घर के जाना है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपके घर पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये हमारा उपाय आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हमने कोशिश की है कि आप लोगों को ये उपाय अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की। तो देखिए दूसरा उपाय आपको करना क्या है और इस दूसरे उपाय में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो दूसरा हमारा उपाय है, इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। कब? शाम के समय, क्योंकि हम आज आपको शाम के समय का उपाय बता रहे हैं। और शाम के समय कौन सा उपाय किया जाता है? दीपक वाला। तो आपको दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को लेना है यहाँ पर दीपक। एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक। आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक ले लीजिए। और फिर आटे का दीपक मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है कि आटे का दीपक कैसे तैयार किया जाता है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आटे का दीपक बना लीजिए। आकार कोई भी चलेगा, कोई भी आकार हो सकता है दीपक का। और चौमुखी दीपक हमें तैयार करना है। तो 2 बातियाँ लंबी लंबी बनानी है, कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने वीडियो में बता रखी है उस तरीके से लंबी लंबी बातियाँ 2 बना लीजिए। और क्रॉस के निशान पे आपको रखना है ताकि चौमुखी दीपक तैयार हो जाए। दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है, क्योंकि सरसों का तेल हमारे पितरों को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल के बाद आपको करना क्या है, 2 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं। काले तिल के दाने भी हमारे पितरों को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ पर करना है? दक्षिण दिशा में, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है हमारे पितरों की होती है। तो दक्षिण दिशा में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। आप घर के बाहर जाकर आंगन में, है ना, बरामदे में, घर के बाहर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, खुले आसमान के नीचे दक्षिण दिशा में। आप चाहो तो आपके घर में छत है तो छत में जाकर दक्षिण दिशा में इस दीपक को रख दीजिए। रखना कैसे है? सबसे पहले 1 चुटकी काले तिल के दाने रखना है, उसके ऊपर दीपक रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। जलते हुए दीपक में 1 चुटकी काले तिल के दाने डालना है और आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है ना। जैसे मैंने बताया है, आप अपने तरीके से भी प्रार्थना कर लीजिएगा, इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाली है। इस उपाय को करते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इस उपाय को करने से आपके घर के सभी कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें भी दूर होने वाली हैं, क्योंकि हमारे घर पर हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो पितृपक्ष में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, चौमुखी दीपक वाला उपाय और जो हमने पहला उपाय बताया है। दोनों उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाले हैं। तो उपाय को आपको ज़रूर करना है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।